चैप्टर 7 सेइंग विदाउट स्पीकिंग। स्टार्ट करते हैं लेसन को। लेसन का नाम है सेइंग विदाउट स्पीकिंग। सबसे पहले हम ये जानते हैं हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आइज़, ईयर, नोज़, टंग और स्किन। आइज़ देखने में, ईयर सुनने में, नोज़ सूंघने और सांस लेने में, टंग टेस्ट करने में और स्किन कुछ फील करने के लिए यूज़ में आती है, हमें काम करती है। अब हमें आसपास की चीज़ों को जानने के लिए सेंस ऑर्गन्स की ज़रूरत है, अदरवाइज़ हम अपने आसपास की चीज़ों को नहीं जान सकते हैं। लेसन इस तरह से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम एक गेम के बारे में बात करते हैं, डम शराज, जहाँ पर हम बिना बोले एक्टिंग करके दूसरों को समझाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। आपने भी खेली होगी ये गेम घर में अपने भाई बहन के साथ या क्लास में। अब हम क्या करते हैं, अब एक बच्चा दूसरे बच्चे को पर्ची में कुछ लिख कर देता है और उसको एक्शंस के थ्रू बाकी बच्चों को बताना होता है कि वो क्या कहना चाहता है। जैसे हम मूवीज़ के नाम लिखकर बताते हैं। इसमें इंसान बोलता नहीं है, सिर्फ एक्शन के थ्रू दूसरे को समझाता है। तो क्या ये गेम थोड़ी मुश्किल होती है? हाँ, बिना बोले मुश्किल होता है दूसरे को समझाना। तो हम दूसरे बच्चों को कैसे समझाते हैं? अपने हाथों के इशारों करके। इन हाथों के इशारों को हम क्या कहते हैं? साइन लैंग्वेज। ठीक है। अब जो लोग बोल नहीं सकते वो अपने हाथों का इशारा करके दूसरे लोगों को कुछ समझाते हैं, जिसे हम साइन लैंग्वेज करते हैं। अब माइम आर्टिस्ट कौन होते हैं? जो एक्शंस के थ्रू दूसरे लोगों को चीज़ें एक्ट करके दिखाते हैं, बोलते नहीं हैं, सिर्फ एक्शन करते हैं, उन्हें कहते हैं माइम आर्टिस्ट। और जो लोग बोल नहीं सकते वो भी इस तरह से करते हैं। अब वो बोल नहीं सकते हैं, इसलिए एक्शंस के थ्रू अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं साइन लैंग्वेज का यूज़ करके। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, तो उनको एक्शन के थ्रू चीज़ों को समझाना पड़ता है। कई बार वो अपने होठों के मूवमेंट से, लिप मूवमेंट के थ्रू भी लोगों को बताते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। दूसरे लोग उनके लिप्स को देखते हैं और समझते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अब अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों में अच्छे होते हैं। कुछ ड्राइंग कर सकते हैं, कुछ डांस कर सकते हैं, कुछ गाना गा सकते हैं। हर इंसान हर काम नहीं कर सकता। हर इंसान स्पेशल होता है, वो कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह जो लोग बोल नहीं सकते वो भी स्पेशल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो साइन लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। हम इतनी आसानी से साइन लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते। देखिए, इस तरह से वो अल्फ़ाबेट का यूज़, अपने उंगलियों का यूज़ करके अल्फ़ाबेट समझाते हैं। ए का साइन देखिए, बी का, सी का। इस तरह से वो अपनी उंगलियों से अल्फ़ाबेट्स दूसरों को समझाते हैं। अब जो लोग देख नहीं सकते उन्हें क्या कहते हैं? ब्लाइंड, जो बोल नहीं सकते। डम, जो हेयर नहीं कर सकते, वो डम। और जो वॉक नहीं कर सकते, लेम। तो अलग अलग तरह के लिए अलग अलग लोगों का नाम यूज़ किया जाता है। जो चल फिर नहीं सकते उन्हें क्या कहते हैं? डिफरेंटली एबल्ड पीपल, विशिष्ट लोग। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ब्लाइंड देख नहीं सकता है, डेफ सुन नहीं सकता है, डम बोल नहीं सकता है, इस तरह से होते हैं। अब इसमें देखिए, एक लड़की है, उसकी बहन बोल सुन नहीं सकती है, तो वो स्पेशल है। ठीक है। वो पियानो सुन नहीं सकती है, लेकिन पियानो को छू के महसूस करती है कि क्या आवाज़ आ रही होगी। ठीक है। तो इस तरह से लोग जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो भी स्पेशल होते हैं। वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अपनी बातों को कहने के लिए, और वो भी अपने आप में यूनिक होते हैं, जैसे हम लोग यूनिक होते हैं। अब हम जब दूसरे लोगों को देखते हैं वो नहीं हमारी तरह से हैं, तो हमें उनको इंडिफरेंटली बिहेव नहीं करना चाहिए। अब जो लोग देख नहीं सकते वो कैसे पढ़ते हैं? ब्रेल के थ्रू। ब्रेल एक साइन लैंग्वेज वाली चीज़ होती है, जिसे छू कर जो लोग ब्लाइंड होते हैं वो समझते हैं कि नीचे क्या लिखा हुआ है। ये ब्रेल है। इस पर डॉट्स बनी होती हैं जो उभरी हुई होती हैं, उन्हें ब्लाइंड लोग छू कर देखते हैं कि नीचे बुक्स में क्या लिखा हुआ है। ठीक है। देखिए, यहाँ पर इमरजेंसी ओपनेबल विंडो लिखा है और डॉट्स के थ्रू ब्लाइंड लोगों के लिए भी बनाया गया है। वो छुएंगे और पता करेंगे वहाँ क्या लिखा हुआ है। ये हमारी ब्रेल अल्फ़ाबेट्स हैं। देखिए, हर लेटर के लिए डॉट्स यूज़ की जाती हैं। ए में एक डॉट, बी में दो डॉट, सी में दो डॉट। अलग अलग डॉट्स के थ्रू बताया जाता है कि वो अल्फ़ाबेट क्या है। इसे हम ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। अब हमारे फेस के एक्सप्रेशन भी बताते हैं कि हमारा मूड किस तरह का है।
ठीक है। अब जब आप उदास होते हैं तो आपका चेहरा कैसा होता है, उतरा हुआ, सैड सा। तो मम्मा समझ जाती हैं कि आप उदास हो। खुश होते हैं तो हंसते हैं और नाचते हैं। इस तरह हमारे एक्सप्रेशन भी बताते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, ये था लेसन का फर्स्ट पार्ट। आपको पढ़ना है और समझना है नेक्स्ट वीडियो में।